हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑक्सिन को कवर किया था, अब सेकेंड पार्ट में जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो देखिए, जिब्रेलिन मतलब क्या हुआ, इसका कैसे खोज हुआ, कैसे साइंटिस्ट ने इसको निकाला, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जिब्रेलिन वो था कि एक जिब्रेला फंगस था। ठीक है, जो जो कि कहीं से इन्वेजन स्पीसीज की तरह, मतलब बाहरी स्पीसीज आया था जो सारे फसल को नष्ट कर देता था। तो फसल को तो नष्ट करता ही था, उसके साथ साथ क्या करता था, ये जितने वहाँ के इनके जो पौधे जिसमें जिब्रेलिन चले जाते थे, जिन पौधों में, उन पौधों का हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता था। मतलब अगर मान लीजिए ये नॉर्मल प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, तो जिब्रेलिन का प्लांट इतना बड़ा हो गया है, ये जिब्रेलिन इन्फेक्टेड प्लांट था, ये बहुत बड़ा टॉल हो जाता था। ठीक है, तो ये मतलब इस फंगाई को फिर रिकॉग्नाइज किया गया, फिर देखा गया किस फंगाई से होता है, जिब्रेला फोगिकुलाई उसका नाम था। और ये सारी चीज़ें। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ से ये इन्वेस्ट किया गया है। ह्यूमन यूरिन से, किससे, जिब्रेलिक एसिड 3 क्या होता है, क्यों मोर एसिडिक होता है, क्यों वो सबसे ज़्यादा यूज किया गया, ये सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। जिब्रेलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी, ये देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब ये इनहिबिट नहीं करता है, ये एक्टिवेट करता है, मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक में आता है। कौन कौन, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों। और बाकी के दो वो किसके, नेगेटिव, मतलब इनहिबिटर का काम करते हैं। ठीक है, देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिक रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई। फंगाई में देखिए ये जिब्रेला खोजा गया, एंड हायर प्लांट, दे आर डिनोटेड बाई GA1, GA2, GA3, ठीक, सो ऑन। However, जिब्रेलिक एसिड 3, जो जिब्रेलिक एसिड 3 था, was the first जिब्रेलिक to be discovered and remain more intensely studied form। देखिए, जिब्रेलिक एसिड 3 जो था वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया। नाम के अकॉर्डिंग मत जाइए कि जिब्रेलिक एसिड ए है तो पहले डिस्कवर्ड, नहीं, जिब्रेलिक एसिड 3 सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ और उसके वेरियस फंक्शन थे। ठीक है, और उसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की गई। ठीक है, आल GAS आर एसिडिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दे प्रोड्यूस अब ऐसे पूछ देगा, आर जिब्रेलिक आर बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, ऑल ऑफ द एबव, तो आप क्या बोलेंगे, एसिडिक। ठीक है, all they produce a wide range of physiological response in plant। ठीक है, the ability to cause increase in length of the axis। देखिए इसमें क्या बोला था मैंने कि ये स्टेम के एक्सिस को बढ़ा देता है, मतलब उसके लेंथ को इलोंगेट कर देता है। तो जिन जिन प्लांट में हमें लेंथ बड़ा चाहिए, उस प्लांट में हम जिब्रेला फोगिकुलाई डाल देंगे। अगर किसी में ज़्यादा उनका टाल प्लांट चाहिए तो उसमें जिब्रेला और टाल कर देगा, तो और फायदेमंद होगा। तो इसको एक बेनिफिट की तरह यूज कर दिया गया। जैसे देखिए, द एबिलिटी कॉज द इंक्रीज इन लेंथ एक्सिस, जो ये लेंथ एक्सिस इनका इंक्रीज करने का वो काम था, वो इनको लेंथ ऑफ द ग्रैप्स स्टाक, ग्रैप्स के स्टाक वो छोटे होते थे तो उनमें जिब्रेला फोगिकुलाई डाल दिया, वो थोड़े बड़े बड़े होने लगे। ठीक है, जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल, सेव, टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। ठीक है, सेव के शेप को इलोंगेट करता है, मतलब बड़ा करता है और इम्प्रूव करता है। दे आल्सो डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या होता है, मतलब ये पत्ती को झड़ने से रोकता है एक तरह से। थस फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द, जो फ्रूट होता है, मतलब पत्ती मुंह से निकल गया है, जो फ्रूट्स होते हैं उनको मतलब रोकने का काम करता है। ठीक है, ताकि मान लीजिए कोई पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम तक वो प्लांट पे चाहिए, उस पर रहना चाहिए होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड होता है, उनको वो रोकता है। ठीक है, कि आप रहिए आराम से, अपना मेच्योरिटी करिए, ग्रोथ करिए, फिर नीचे गिरिए। ठीक है, सो द एक्सटेंडेड मार्केट पीरियड। देखिए जैसे आम का ही सीज़न है, तो आम जैसे जून जुलाई में स्टार्ट हो जाता है आम का सीज़न। ठीक है, जो ये सीज़न चल रहा है, लेकिन अगस्त सितंबर तक आते आते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर जिब्रेलिन डालेंगे तो हो सकता है वो नवंबर दिसंबर तक ले जाए। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिन। ठीक है, GA3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द बेवरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, माल्टिंग प्रोसेस के इंक्रीज करता है। शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विथ जिब्रेलिक इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, थस द इंक्रीज द यील्ड एज मच एज 20 टन पर एकड़। ठीक है, 20 टन पर एकड़ इंक्रीज करता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर विथ GAS हास्टन द मैच्योरिटी पीरियड।
जो मैच्योरिटी पीरियड अगर स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स को विथ जीए मिला के अगर करेंगे तो उनके मैच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज करता है, थस लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन। जिबरलिंग आल्सो प्रमोट द बॉल्टिंग इंटरनोड जो होता है, इंटरनोड जो दो स्टेम के बीच का होता है, इनको इलोंगेट करके बड़ा कर देगा, ये इंटरनोड बड़ा कर देगा, ठीक है। इन बीट्स, कैबेज एंड मेनी प्लांट रोजेट हैबिटेट, किसके किस में करता है, बीट्स, कैबेज और रोजेट जिसमें हैबिटेट होते हैं उसमें। अब देखिए दूसरा क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, देखिए कहीं भी ज़्यादा सेल डिवीजन जहाँ भी चाहिए होता है, जैसे यंग प्लांट होते हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ बोया रोज उस प्लांट, तो आप सोचेंगे ना वो जल्दी से ग्रोथ हो जाए, तो वो कैसे ग्रोथ हो जाएगा, वो ऐसे ग्रोथ होगा कि मतलब जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होंगे, सेल डिवीजन ज़्यादा मतलब पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे ज़्यादा होगा, डिवीजन बहुत फास्ट होगा, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ जहाँ भी साइटोकाइनिन पाएंगे वहाँ वहाँ डिवीजन बहुत वे में होगा। और पॉजिटिव इनहिबिट मतलब ये तीनों क्या है, पॉजिटिव वाले हैं, कौन कौन, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है जो स्पेसिफिक इफेक्ट साइटोकाइनिन, देखिए काइनेसिस में ब्रेक डाउन और साइटो मीन्स सेल डिवीजन, तो सेल का जो सेल है इसके ब्रेक डाउन को साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। एंड वे आर डिस्कवर्ड बाई काइनेनिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, अ प्योरिन, ठीक है। अब ऐसे पूछ देगा काइनेटिन क्या है, तो आपको ऑप्शन में देगा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्यूरिन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पिरिमिडीन, तो आप प्यूरिन लगा देंगे, वो भी एडेनिन का। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म डीएनए, देखिए ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म डीएनए से इसको पाया गया था सबसे पहले। काइनेटिन डज नॉट ओकर नेचुरली इन प्लांट, इंपॉर्टेंट। सर्च ऑफ नेचुरल सब्सटेंस सच एज साइटोकाइन लाइक एक्टिविटी लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जीएटी फ्रॉम द कॉर्न कल्स एंड कोकोनट मिल्क, ठीक है। इन दोनों से सर्च जब किया गया नेचुरल एक्टिविटीज लाइक G18, तब ये पाया गया। डिस्कवरी ऑफ G18 सेवरल नेचुरली ओकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विथ सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी, ठीक है। मेन काम इसका सेल डिवीजन को प्रमोट करना, मतलब सेल डिवीजन को इनहेंस करना। नेचुरल साइटोकाइनिन कौन कौन से हैं, सिंथेसाइज इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन होकर, जहाँ भी सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है वहाँ पे साइटोकाइनिन देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट पेसेज, जो यंग है, जो अभी डेवलप कर रहा है, उसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, बच्चों में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, मैच्योर में ग्रोथ बहुत स्लोली हो जाता है, बूढ़ों में तो एकदम नहीं होता है। It helps to produce a new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation, ठीक है। साइटोकाइनिन have help to overcome apical dominance, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस के अपोजिट है, मतलब ये ऑक्सिन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, 1 साइटोकाइनिन। क्यों है, क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है, और ऑक्सिन्स क्या करता था, एपिकल डोमिनेंस को हेल्प करता था ताकि एपिकल डोमिनेंस हो, ठीक है। ये ओवरकम कर रहा है, क्यों ओवरकम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिन्स सेल डिवीजन नहीं होने देता था। छाया ऊपर वाले जो प्लांट रहता था, वो ऊपर वाली जो टहनी रहती थी, मतलब जो पत्ते रहते थे, वो नीचे वाली ग्रोथ को डिक्रीज कर देते थे। और साइटोकाइनिन का क्या काम है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन से उसको बढ़ा देगा, तो ये एपिकल डोमिनेंस का क्या है, ओवरकम करेगा, ठीक है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जब न्यूट्रिएंट, देखिए जो ओल्ड लीव होते हैं उसमें कई न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो जब उनका डेथ होने वाला रहता है तो साइटोकाइनिन क्या करता है, उसको, उस न्यूट्रिएंट को मूव करके यंगर लीव जिनको ज़रूरत है उनको दे देता है, क्योंकि वो तो मरने वाले हैं, तो उनका कैल्शियम वैल्शियम वगैरह वगैरह बहुत मिनरल होते हैं, तो उनको वो मूव कर देता है किसमें, यंगर लीफ में, ठीक है। विच हेल्प इन डिले इन लीफ सीनेसेंस, जो लीफ के गिरने को बचाता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आपको समझ में आया होगा साइटोकाइनिन और जिबरलिंग, जैसा कि मैं आशा करता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।